नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूकेएफएम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं निकिता आप सभी के सामने एक बार फिर से बेहद ही खतरनाक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी उन लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जिन लोगों को किंवदंतियों और माइथोलॉजी से जुड़ी चीजों में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आज की कहानी एक बेहद ही खूबसूरत और दिलकश लेकिन बेहद ही खतरनाक हसीना के बारे में है, जिसकी सुंदरता देवी देवताओं को भी मात दे देती थी। जिसकी सुंदरता के चर्चे इस कदर मशहूर थे कि इस देवी स्थल में रहने वाली बला की खूबसूरत हसीना की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से इस देवी स्थल में आया करते थे। पर आप आज जानेंगे कि उसकी एक झलक पाने के लिए उसके मुरीद बेकरार रहते थे, वही उस हसीना से नजरें क्यों बचाने लगे, क्योंकि जो भी उसे एक बार देख लेता था वह मौत अपने आगोश में बुला लेती थी और वो एक पत्थर में बदल जाता था। इस खतरनाक हसीना का नाम मेडोसा था। मेडोसा एक ग्रीक माइथोलॉजी का पार्ट है जो कि 3 गॉर्गन सिस्टर में से एक थी। गॉर्गन सिस्टर बेहद ही खतरनाक और बदसूरत थी। उनका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था, लेकिन बाकी दोनों गॉर्गन सिस्टर और मेडोसा में एक अंतर था कि दोनों सिस्टर्स इमॉर्टल थी, यानी अमर थी। वहीं मेडोसा एक मॉर्टल थी जो कि बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित थी। वहीं बाकी दोनों बहनें किसी राक्षसी की तरह दिखती थी, जिनका आधा शरीर सर्प जैसा था और सर पर अनेकों जहरीले सांप थे। मेडोसा विजडम, इंस्पिरेशन और शक्ति की देवी अथीना की परम भक्त थी और उसने आजीवन अथीना की सेवा करने की शपथ खाई थी। उसके लिए मेडोसा के सामने एक शर्त थी कि उसे पूरी जिंदगी अविवाहित होकर रहना पड़ेगा। मेडोसा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग उसे एक नज़र देखने के लिए इस कदर बेकरार रहते थे कि अथीना के मंदिर में अथीना की पूजा करने वालों से ज्यादा तादाद उन लोगों की रहती थी जिनका एकमात्र मकसद सिर्फ अथीना की परम भक्त मेडोसा को एक बार देखना होता था। जो भी एक बार मेडोसा को देख लेता था वो उसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता था। मेडोसा की खूबसूरती के चलते उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने तक कहना शुरू कर दिया कि मेडोसा सुंदरता में अथीना से कहीं ज्यादा आगे है। इन सब वजहों से अथीना को मेडोसा से ईर्ष्या होने लगी और वह उसे मन ही मन जलने लगी। फिर एक दिन अथीना से मिलने समुद्र का देवता पोसाइडन आया। मंदिर में आते ही उसकी नजर मेडोसा पर पड़ी और मेडोसा को देखते ही पोसाइडन उस पर मोहित हो गया। पोसाइडन ने अपने दिल की बात कई बार मेडोसा को बताई और कई बार उसके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन मेडोसा वचनबद्ध थी कि वह आजीवित अविवाहित रहेगी। इसीलिए उसने हर बार पोसाइडन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब प्यार से बात नहीं बनी तो पोसाइडन ने मेडोसा को जबरन हथियाने का फैसला किया और फिर एक दिन पोसाइडन मेडोसा के पास आया, लेकिन मेडोसा को यह समझने में देर न लगी कि पोसाइडन के मन में क्या है। वह अपनी जान बचाने के लिए देवी अथीना के मंदिर के और भागी और अथीना से मदद की गुहार लगाने लगी, पर अथीना ने उसकी कोई मदद न की और अंततः पोसाइडन अपने मकसद में कामयाब हो गया। मेडोसा द्वारा अजीवित कुंवारेपन का पालन करने की कसम टूट गई। इस बात से देवी अथीना काफी नाराज हुई और धन स्वरूप उन्होंने मेडोसा को श्राप दिया कि जिस खूबसूरती पर इतना नाज है उसको, वह उसकी अब नहीं रहेगी। वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह ही बदसूरत और दैत्य रूप ले लेगी। इस श्राप के साथ ही मेडोसा से अथीना की पूजा करने का हक भी छीन लिया गया। मेडोसा अब कुरूप राक्षसी की तरह दिखने लगी, जिसके लंबे लंबे पंजे थे, जिसकी शरीर की त्वचा किसी जानवर की तरह खुरदुरी और काली थी और उसके सर पर बालों की जगह विषैले सांप थे। मेडोसा का चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि जो भी उसके चेहरे को एक बार देख लेता था वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। मेडोसा बिना किसी जुर्म की सजा पाकर बेहद दुखी हो गई और उसने अब बुराई का रास्ता अपना लिया। उसने काफी लोगों को पत्थर में बदल कर मार डाला, जिसके कारण अथीना और बाकी देवी देवताओं ने मेडोसा को खत्म करने का फैसला किया। मेडोसा को मारने की एवज में बड़े बड़े इनामों की घोषणा की गई।
अनेकों लोगों ने मेडोसा को मारने के लिए अनेकों कोशिशें भी की, लेकिन कोई भी इस काम में सफल ना हो पाया, क्योंकि मेडोसा बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हो चुकी थी। अंततः जेरॉक्स के पुत्र परसुएस को मेडोसा का अंत करने और उसका सर काटने के लिए भेजा गया, क्योंकि उसका सर काटने के लिए परसुएस को अन्य ग्रीक गॉड्स ने चुना था। इसीलिए उन्होंने परसुएस को अनेकों हथियार भी दिए, जो कि मेडोसा को मारने में मदद करते। फीबियस ने उन्हें अपना हेलमेट दिया, जिससे परसुएस अदृश्य हो सकता था। अथीना ने अपनी शील्ड दी, जो उसे घातक से घातक वार से बचा सकती थी, और इस शील्ड की मदद से मेडोसा की शैडो देखकर वो जेरॉक्स द्वारा दी गई तलवार से एक ही वार में मेडोसा का सर धड़ से अलग कर सकता था। एक बेहद ही खतरनाक युद्ध के बाद परसुएस ने बेहद ही बुद्धिमत्ता और साहस दिखाते हुए मेडोसा का सर काट दिया। मेडोसा का सर कटते ही उसके धड़ में से सफेद पंखों वाले सुनहरे घोड़े और सोने की तलवार लिए हुए एक शख्स ने जन्म लिया। ग्रीक माइथोलॉजी में इन दोनों को ही पोसाइडन की ही संतान बताया गया है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ विरोधाभास भी पाया गया है। इस भीषण युद्ध के बाद परचुएस मेडोसा का सर लेकर निकल पड़ा, और उसने इसी सर की मदद से अनेकों युद्ध भी जीते। क्योंकि मेडोसा का सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी उसका सर जीवित था, और जो भी उसकी आंखों में देखता था वो एक पत्थर में बदल जाता था। अंततः परशुएस ने यह सर अथीना को सौंप दिया, और अथीना ने इस सर को अपनी शील्ड के आगे लगा लिया, और इस तरह इस खतरनाक बलास्ट के कहर से लोगों को निजात मिली, और परसुएस एक महान योद्धा के नाम से पूरे विश्व में जाना गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।